Hello students, welcome to the crash course. Today we will discuss the remaining questions of environmental issues, that is question number 13 to question number 22. Now the question number 13 is the major source of noise pollution worldwide is due to, मैं ये बताना है कि नॉइज़ पोल्यूशन का मेजर सोर्स वर्ल्ड वाइड क्या है. फर्स्ट ऑप्शन ऑफिस इक्विपमेंट, सेकंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, थर्ड इज शुगर टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज एंड फोर्थ इज ऑयल रिफाइनरीज एंड थर्मल पावर प्लांट. So the right answer will be, as we all know, that is transport system. ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हम लोग मेजर सोर्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन मानते हैं. सो द राइट आंसर विल बी बी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. मैच करेक्टली, इसमें हमें करेक्ट मैच करना है. कौन सा एक्ट कब आया था? लाइक द फर्स्ट ऑप्शन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया था, वाटर एक्ट कब आया था, एंड अमेंडमेंट ऑफ एयर एक्ट टू इंक्लूड नॉइज़ कब आया था. तो अगर गाइज आपको याद हो तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आया था 1981 में, वाटर एक्ट आया था 1974 में, एंड अमेंडमेंट ऑफ एयर एक्ट को एयर एक्ट का अमेंडमेंट करके नॉइज़ को इंक्लूड किया गया था, और इसे किया गया था 1987 में. अगर गाइज आपको याद रखना हो तो इसे याद रख सकते हैं. सबसे पहले आया था वाटर एक्ट 1974 में, उसके बाद आया था एयर एक्ट 1981 में, उसके बाद आया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, एंड देन अमेंडमेंट ऑफ एयर एक्ट टू इंक्लूड नॉइज़ 1987 में. सो द राइट आंसर विल बी, एक बार मैचअप कर लेते हैं. 1 का सी, 2 का बी, 2 का डी सॉरी, थर्ड 3 का ए एंड फोर्थ का बी. तो सी डी ए बी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 is catalytic converters are fitted into automobiles to reduce emission of harmful gases. Catalytic converters change unburned hydrocarbons into. तो गाइस जो कैटेलिटिक कन्वर्टर होते हैं जिनको हम ऑटोमोबाइल में फिट करते हैं हार्मफुल गैसेस के इमिशन को रिड्यूस करने के लिए, तो क्वेश्चन में ये है कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को कैटेलिटिक कन्वर्टर्स किस में चेंज करते हैं. तो एज वी ऑल नो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आर चेंज्ड इनटू CO2 plus H2O. So the right answer will be carbon dioxide and water. Coming to the next question, question number 16. Why is it necessary to remove sulfur from petroleum product? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सल्फ़र को निकालना इतना ज़रूरी क्यों है? तो पहले इसका रीज़न समझ लेते हैं कि सल्फ़र का हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं. अगर सल्फ़र पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में रहे तो सल्फ़र से अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बर्न होते हैं तो गैस निकलती है SO2 काफ़ी हार्मफुल होती है. इट्स कॉजेज लाइक क्लोरोसिस इन प्लांट, क्लोरोसिस कॉज करता है प्लांट में, और एसिड रेन भी कॉज करता है H2SO3 H2SO4 के फॉर्म में, जिससे कि बिल्डिंग डैमेज होते हैं, और इरिटेशन टू आइज कॉज करता है, और रेस्पिरेटरी डैमेज भी कॉज करता है लाइक ब्रोंकाइटिस. सो द ऑप्शन 1 दैट इज़ टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एग्जॉस्ट फ्यूम इट इज़ करेक्ट, क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड के एमिशन को हम कम करना चाहते हैं, इसलिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट में सल्फ़र कम से कम या फिर मना ही करते हैं नहीं डालने को. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17. विच वन ऑफ द फ्लोइंग इम्प्योरिटी इज ईजीएस्ट टू रिमूव फ्रॉम वेस्ट वाटर? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कोलवाइड्स, ऑप्शन सी डिजॉल्व सॉलिड, ऑप्शन डी सस्पेंडेड सॉलिड. सो गाइज इन चारों इम्प्योरिटीज़ में से किस इम्प्योरिटीज़ को वाटर से, वेस्ट वाटर से रिमूव करना सबसे आसान होगा? तो सबसे आसान अगर होगा वो है सस्पेंडेड सॉलिड, क्योंकि इसको ईजिली हम लोग नेट से फिल्टर कर सकते हैं. ये बहुत ईजी होता है सस्पेंडेड सॉलिड को, सबसे पहले इसी को रिमूव करते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज़ नॉट ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर? इनमें से कौन सा डिजीज़ कंटामिनेशन ऑफ वाटर से नहीं फैलता है, तो कंटामिनेटेड वाटर से नहीं फैलता है? तो ऑप्शन इज हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी जन्डिस, ऑप्शन सी कोलेरा, एंड ऑप्शन डी इज टाइफाइड. सो गाइज एज वी ऑल नो जन्डिस, कोलेरा एंड टाइफाइड these happens due to contamination of water, जबकि हेपेटाइटिस बी मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मदर टू बेबी या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स. So the right answer will be 18 का A. 19. Nuisance growth of aquatic plants and bloom forming algae in natural water is generally due to high concentration of carbon, sulfur, calcium, phosphorus.
सो गाइस जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है वाटर पे, किसके हाई कंसंट्रेशन के कारण। तो एज वी ऑल नो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स ये एक्ट एज अ न्यूट्रिएंट्स and causes the nuisance growth of aquatic plants. So the right answer will be phosphorus. Question number 20 is algal bloom impart a distinct color to water due to algal bloom due to their pigments, excretion of colored substances, formation of colored chemical in water facilitated by physiological degradation of algae, and fourth option is absorption of light by algal saliva. So the right answer will be their pigments, like blue green algae में क्लोरोफिल ए होता है, अगर और ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल होता है ए एंड बी, एंड दे इम्पार्ट्स द कलर, डिस्टिंक्ट कलर. सो द राइट आंसर विल बी ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 21, मैच आइटम्स कॉलम 1 एंड कॉलम 2. हमें मैचिंग करना है, तो यहाँ पे है यूवी रेडिएशन. सो गाइज आप जानते हैं यूवी में यूवी बी जो होता है वो स्नो ब्लाइंडनेस कॉज करता है. बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ये जितने ज़्यादा होंगे उतना ही बीओडी ज़्यादा होगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतने ही ज़्यादा तो उतना ही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा. एंड थर्ड ऑप्शन इज डीडीटी. डीडीटी टॉक्सिक होता है और ये एक्यूमुलेट्स होता है इन बॉडी, सो द इट्स कॉजेज बायोमैग्निफिकेशन. एंड फॉस्फेट्स अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में, फॉस्फेट्स फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स एक्ट एज अ न्यूट्रिएंट्स एंड कॉजेज यूट्रोफिकेशन. सो एक बार इसे मैच कर लेते हैं. ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 1 एंड डी का सेकेंड. सो द राइट आंसर विल बी 3, 4, 1, 2. दैट इज ऑप्शन सी. Coming to the next question, question number 22, that is the last question. In the textbook, you come across 3 Mile Island and Chernobyl disaster associated with accidental leakage of radioactive waste. In India, we have Bhopal gas tragedy. It is associated with which of the following? तो जनरली ये हमसे पूछ रहा है भोपाल गैस ट्रेजडी के बारे में कि ये किस गैस से एसोसिएटेड था, कौन सा गैस लीक हुआ था जिसके कारण भोपाल गैस ट्रेजडी हुआ था. सो द राइट आंसर विल बी, पहले ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट CO2, सेकंड मिथाइल आइसोसाइनेट, थर्ड CF6 एंड फोर्थ मिथाइल साइनेट. सो द राइट आंसर विल बी मिथाइल आइसोसाइनेट. इसका स्ट्रक्चर अगर देख लें हम लोग तो ये होता है और ये एक CH3 ग्रुप. अगर इसको ये हो गया CH3 ग्रुप, ये होता है मिथाइल आइसोसाइनेट. ये भोपाल गैस ट्रेजडी हुआ था 1984 में. अगर गाइज आप लोगों ने इनका नाम सुना हो 3 माइल आइलैंड, ये आपको हुआ था 1979 में. ये हुआ था अमेरिका में, US में. जबकि चेरनोबिल डिजास्टर जो कि 1986 में हुआ था और ये हुआ था यूक्रेन में. सो थैंक यू गाइज. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.